नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसा कि आपको मालूम है, बिहार यूनिवर्सिटी से जो भी बच्चा पीजी कर रहे हैं, ठीक है, 2024 टू 26 सेशन में उनका एग्जाम कल से है, ठीक है। और कल से जब एग्जाम है तो कहने का मतलब मेरा यह है, जो एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखे, ठीक है। और 100% रिजल्ट आएगा आपका 100%, ठीक है। बस आपको यह गलती नहीं करना है जो गलती मैं आपको बताऊंगा, और जो भी बात मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान पूर्वक और केयरफुली आप सुनिएगा, ठीक है। तभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं एग्जाम, ठीक है। कल से सभी बच्चे के एग्जाम है। मैं सभी बच्चे को शुभकामना देना चाहता हूँ, जो आपका बेहतर रिजल्ट आए, ठीक है। लेकिन ये बेहतर रिजल्ट कब आएगा? बेहतर रिजल्ट उसी समय आएगा जब आप अच्छे से अपने हैंड राइटिंग को, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और अच्छे तरीका से क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। अब इसी बीच जो है, क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे पीजी में पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो इसी में आपको करना क्या है और कैसे आपका 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पीजी में रिजल्ट लाने के लिए सबसे पहले आपको हैंड राइटिंग आपको अच्छा होना चाहिए और आपको स्पीड लिखने की जो आदत होनी चाहिए, मतलब जो भी वर्ड लिख रहा है आप स्पीड लिखिए, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है इस बातों को ध्यान रहे, जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव नॉन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को आपको लास्ट में बनाना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इस बातों को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका आएगा उसको लास्ट में आप सॉल्व कीजिएगा, और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको पहले सॉल्व कीजिएगा। पहले इसलिए सॉल्व कीजिएगा आप सब्जेक्टिव को, देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्टिव तो 1 नंबर का है, ठीक है, और सब्जेक्टिव जो है आपका 5 नंबर का है, ठीक है। अब आप मान लीजिए इसमें आपको 5 मिनट समय लग रहा है खोजने में, ठीक है, और सब्जेक्टिव आपको याद है 2 मिनट लग रहा है, ठीक है। आपको बेनिफिट को इसमें होगा, आपको बेनिफिट कहीं भी होगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे 5 मिनट लग रहा है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी होता है ना, आपको माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए होता है। इस बातों को ध्यान रहे, चाहे कोई भी कंपटीशन हो या कोई भी एग्जाम हो, मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगर रखिएगा तभी आपको याद होगा, लेकिन सब्जेक्टिव को अगर एक लाइन में रखिएगा, मान लीजिए एक लाइन में आप रखिएगा, व्हाट इज चेरी, ठीक है, मान लीजिए, तो चेरी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगा आप दे सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बॉटनी का विद्यार्थी है और बैक्टीरिया के बारे में लिखना चाहते हैं, एक वर्ड में बैक्टीरिया के बारे में लिख देगा क्योंकि उसे याद होगा, ठीक है। व्हाट इज फंगी, ठीक है, जो भी बच्चा होगा फंगी के बारे में तो में लिख सकता है। लेकिन यही चीजों को आप अगर ऑब्जेक्टिव में समझिएगा तो ऑब्जेक्टिव में आपको टाइम लग सकता है, और टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में 3 4 ऑप्शन रहता है, ठीक है, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन के बाद भी अगर आपको नहीं मिल रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो इसका मतलब आप उसको क्यों बनाइएगा ऑब्जेक्टिव को, आप सब्जेक्टिव को बनाइए, ठीक है। यह रहा बात सब्जेक्टिव बनाने का। तो दूसरी नंबर बात यह है, जो हमारे जो भी छात्र हैं उनका कमेंट यह है, जो एग्जाम में जो है टाइम को मेंटेन कैसे करेंगे, ठीक है। टाइम को मेंटेन कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको शुरू में ही बताया हूं, सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव को रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव को रखना है, ठीक है। पहले आप लिखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर लग रहा है आपको जो 3 नंबर क्वेश्चन बाद में मिलेगा, पहले फर्स्ट नंबर मिलेगा, आप इससे ध्यान रखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर आप केयरफुली दीजिएगा। जिसमें इमेज बनाने का ऑप्शन रहेगा उसमें इमेज बनाइएगा, जिसमें इमेज बनाने का ऑप्शन नहीं रहेगा उसमें आपको इमेज नहीं बनाना है। लेकिन ध्यान रहे, अगर जो भी विद्यार्थी साइंस से हैं, साइंस कैटेगरी से हैं, उन्हें इमेज बनाना बहुत जरूरी रहता है और डायग्राम देना जरूरी रहता है। कोई भी डायग्राम बनाइएगा ना, तो जो भी एग्जाम में आपका होगा, जिसकी कॉपी भी आपका कॉपी चेक करेगा, उसको भावुक कर देगा आपका इमेज। तो कम से कम अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 2 नंबर आपको दे ही देगा, ठीक है। यह होता है लिखने का तरीका। तो जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उन्हें एग्जाम में कैसे लिखना है, टाइम को मेंटेन कैसे करना है, आपको एक बात का ध्यान रहे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को लिखना है। जो आपको क्वेश्चन आ रहा है उसे ही बनाइए, जो आपको नहीं आ रहा उसको लास्ट टाइम में बनाइएगा। हैंड राइटिंग को ध्यान पूर्वक रखना है, और अपनी जो भी आपको कॉपी मिला है उसको पूरा भरने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना कि गलत चीज भरिएगा, उसे जो भी पॉइंट बाय पॉइंट मांगा जा रहा है, जो भी क्वेश्चन का आंसर मांगा जा रहा है उसे ही लिखिएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी अकाउंट का है और उसे व्हाट इज अकाउंट,
ठीक है। तो अकाउंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो दे सकता है, ठीक है। कोई विद्यार्थी ज्योग्राफी का हो सकता है, कोई विद्यार्थी साइकोलॉजी का हो सकता है, कोई विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस का हो सकता है, कोई विद्यार्थी होम साइंस का हो सकता है, कोई विद्यार्थी मैथमेटिक्स का हो सकता है, कोई विद्यार्थी फिजिक्स का हो सकता है, एनीबॉडी केमिस्ट्री का कोई भी विद्यार्थी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बट आपको इसी तरह अगर लिखिएगा एग्जाम में तभी आपको अच्छे नंबर से आएगा। और बिहार यूनिवर्सिटी में आपको मालूम है जब तक कॉपी भरिएगा नहीं तब तक आपको तोड़ने का मौका मिलेगा नहीं, मतलब तब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, ऐसी बात है। तो इस बातों को ध्यान रहे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी विद्यार्थीगण है हमारी, जो भी भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं आपको बता दूं इस समय में आपके पास शिक्षा अगर है, ठीक है, तो ही आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी मुकाम पे आप जा सकते हैं। शिक्षा आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सुंदरता मायने नहीं रखता है आपके समय में, आज के समय में मायने रखता है तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा। शिक्षा अगर आपके पास है तो भी आप एक अच्छे परफॉर्मेंस करने लायक है, अगर शिक्षा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो भी विद्यार्थी लोग हैं पढ़ रहे हैं इस बातों को ध्यान दें। और साथियों मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ मैंने जो जानकारी आपको बताया यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं संजय 2.0 एमईजेड पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट आए तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।